तो बच्चों कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टोइकोमेट्री के। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मीथेन प्लस O2 CO2 प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि मीथेन का कंबशन रिएक्शन है। हम जानते हैं जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का, CH4 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, उसका कंबशन होता है तो CO2 और वाटर एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। निकालना क्या है? निकालना बड़ा सिंपल है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। ये अगर 640 ग्राम है तो ये कितना ग्राम रिएक्ट होगा, ये है। अगर ये 640 ग्राम है तो ये कितना लीटर बनेगा STP पर, ये कितना ग्राम रिएक्ट होगा 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर। और अगर 640 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये कितना लीटर हमारा प्रोड्यूस होगा STP पर। तो यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से इसका मास निकालना है और ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 का वॉल्यूम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, मास ऑफ CH4 दैट रिएक्ट विद 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। CH4 का मास निकालना है 640 ग्राम ऑक्सीजन से। फिर क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से एट STP पर। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मास निकालना मीथेन का, तो चलिए पहले मीथेन को मास में चेंज करते हैं और ऑक्सीजन को भी मास में चेंज करते हैं। ठीक है, 1 ये कोफिशिएंट 12 प्लस 4 इंटू 1 16 ग्राम, ये 2 इंटू 16 हमारा 32 इंटू 2 64 ग्राम। अब सिंपल है, क्योंकि हमें मीथेन का मास निकालना है तो मीथेन हम यहां रख देंगे और किससे निकालना है, 640 ग्राम ऑक्सीजन थे तो ऑक्सीजन को हम यहां रख देंगे। तो कितना आसान हो गया, 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितना 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये 64 ग्राम ऑक्सीजन का यहां रख दिया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन यहां रख दिया। ठीक है, जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है उस सब्सटेंस को हम कहां रखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब 64 ग्राम रिएक्ट कर रहा 16 ग्राम से, 1 ग्राम का निकालिए, 64 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब 640 ग्राम से निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कभी भी किसी स्पेसिफिक अमाउंट से किसी दूसरी चीज को निकालने के लिए तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकालना पड़ता है। तो 1 ग्राम के लिए हमने 64 को डिवाइड कर दिया, 640 ग्राम से निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो होता था आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो 64 को 640 से डिवाइड कीजिए, 10 को 16 से इंटू कर दिए, 160 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट होगा 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो सिंपल फंडा है, अगर हम ये 640 ग्राम लेंगे तो मीथेन कितना लेंगे, 160 लेंगे। तो ये 640 ग्राम 160 ग्राम ऑफ मीथेन की डिमांड करता है, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया। और वैसे भी बड़ा सिंपल सा फंडा है, 64 को 16 ग्राम से रिएक्ट करना है। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो इसके आगे भी आगे 0 लगा दूंगा। तो 64 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम, 640 ग्राम रिएक्ट विद 160 ग्राम। बहुत आसान है, लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का STP पर। तो वॉल्यूम का फंडा तो समझ आता है ना, तो कितना वॉल्यूम होता है STP पर 22.4। ये 1 है तो 1 से इंटू कर दीजिए, 2 होता तो 2 से इंटू कर देते। तो कितना वॉल्यूम बनेगा, 22.4 लीटर। निकालना किससे, 640 ग्राम ऑक्सीजन से। तो पहले इसकी स्टोइकोमेट्री निकालेंगे, कितना 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम देगा, 22.4 लीटर। बस लिख दीजिए 64 ग्राम O2 गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2। अब 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 64 को डिवाइड कर देंगे और 640 ग्राम से निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना लीटर आ गया, 224 लीटर ऑफ CO2 आ गया। तो 224 लीटर ऑफ CO2 बनेगा हमारा 64 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चों, यहां पर रिएक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है। यहां पर गिव्स क्यों लिखा है, क्योंकि CO2 एज ए प्रोडक्ट है। आप यहां पर लिख सकते हैं, फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसिस भी लिख सकते हैं, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। बड़ा सिंपल सा फंडा है, 22.4 लीटर बनेगा 64 ग्राम से। 640 के लिए यहां 0 लगा दीजिए, तो यहां भी 0 लगा दीजिए। सिंपल फंडा, 64 इतना देगा, 640 24 लीटर देगा। आसान तो है। चलिए, लेकिन एक फॉर्मेट में कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये NCERT क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, CaCO3 ग्राम निकालना है। ग्राम मतलब मास निकालना है। इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेट में नहीं लिखा, लेकिन कुछ इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि क्वेश्चन ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलैरिटी HCl गिवन है, यानी क्वांटिटी हमें इसमें गिवन है। ठीक है, ये क्वांटिटी गिवन है। इस क्वांटिटी हेल्प से हमें इसका मास निकालना है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बच्चों मैंने इस क्वांटिटी को ना 0.68 ग्राम लिख दिया।
इस पूरी क्वांटिटी को हमने 0.68 ग्राम लिख दिया। कहां से आया है 0.68 ग्राम? इसकी चर्चा थोड़ी देर में मैं करने वाला हूं, चिंतित मत होइएगा। मान लीजिए 0.68 ग्राम है, ठीक है, ऐसी मान लीजिए कि 0.68 ग्राम आ गया। चलिए अब यानी कि जो HCl है वो कितना है? 0.68 ग्राम है। उसकी हेल्प से हमेशा ग्राम निकालना है। सिंपल, ये मास है 0.68, इससे भी मास निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा बताइए? तो सबसे पहले हम HCl का स्टोइकियोमेट्री निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। 2 यहां रख दीजिए, H का 1, Cl का 35.5, दोनों मल्टीप्लाई करें 73। इसका कॉफिशिएंट 1 यहां रख दिया, 40, 12, 48, 100 ग्राम हो गया। बताइए निकालना क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसे निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यहां रखेंगे, ये गिवन है, तो HCl को यहां रखेंगे। जो निकालना होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं तो बता दिया। 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 73 ग्राम, ये 100 ग्राम। 1 ग्राम का निकालिए, 73 डिवाइड कर दीजिए। 0.68 ग्राम के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, 0.92 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। 0.92 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, यानी कि अगर बीकर में ये 0.68 होगा तो ये 0.92 होगा। ये है इन दोनों का रिश्ता, ठीक है, मास टू मास रिलेशनशिप आ गई। वो 0.68 ग्राम होगा तो ये 0.92 ग्राम होगा। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुद्दे की बात पर आ जाइए, ये 0.68 आया कहां से? सिंपल सी बात है बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सारी क्वांटिटी ग्राम में चेंज कर दीजिए। चलिए आपकी मोलैरिटी है गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इनटू 1000। 1000 क्यों लगाया? क्योंकि मिलीलीटर है, ठीक है। सबको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम अगर मिलीलीटर होगा तो 1000 ऊपर इंटू कर देते हैं। बताइए मोलैरिटी कितनी? 0.75, ठीक है। गिवन मास कितना? x ले लिया। मोलर मास कितना? 36.5। HCl का मोलर मास सब जानते हैं 1 + 35.5। एक बात याद रखेगा, HCl का मोलर मास पुट करना, 2 HCl का पुट नहीं करना, केवल HCl का पुट करना। पता लगे 2 का पुट करके 73 लिख दिया, नहीं, केवल HCl का 1 + 35.5, ठीक है बच्चों। ये पुट कर दिया। वॉल्यूम कितना? 25। वॉल्यूम कितना? 25, ठीक है। तो मोलर मास की जगह मोलर मास, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम 25, मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी 0.75, सीधा गिवन मास निकलेगा x। ये x कितना आएगा? 0.68 आएगा। तो हमने क्या किया? इस मोलैरिटी वॉल्यूम को मास में चेंज कर दिया। HCl का मास आ गया तो उसकी मदद से कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया। सिंपल फंडा, ठीक है। 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम। 1 ग्राम के लिए 73 डिवाइड कर दिया, 0.68 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन बच्चों NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें यहां मेंशन है क्वेश्चन ब्रैकेट में, 8 मोल ऑफ Fe रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम समझते हैं, H2 के ब्रैकेट में G, उसको स्टीम कहा जाता है, ठीक है। Fe आयरन जो है स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। 10th क्लास के रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, आयरन मेटल स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। क्या बनता है? Fe3O4 + 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कई बार टीचर रिएक्शन देता नहीं पेपर में, वो आपसे उम्मीद करता है कि आपने ये 10th क्लास में रिएक्शन याद की होगी। तो आयरन की स्टीम के साथ ये रिएक्शन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अगर ये 8 मोल है तो ये कितना मोल बनेगा हाइड्रोजन? फिर कह रहा है अगर 8 मोल है तो कितना वॉल्यूम H2 का रिलीज होगा? तो इस 8 मोल की हेल्प से H2 के मोल भी निकालने हैं, इस 8 मोल की हेल्प से H2 का वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम STP पे निकालना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये कॉफिशिएंट को मोल कहा जाता है, सिंपल सी बात। तो कॉफिशिएंट को मोल है तो 3 मोल ऑफ Fe हमें गिवन है। कॉफिशिएंट को मोल कहा जाता है और कॉफिशिएंट हमारा 4 मोल है, तो 3 मोल ऑफ Fe गिव्स 4 मोल ऑफ H2। कितना सिंपल है। 1 मोल का निकालते हैं, तो 1 मोल के निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 मोल ऑफ Fe गिव्स 4 मोल ऑफ H2। 1 मोल के लिए 3 को डिवाइड कर देंगे और 8 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल्स ऑफ Fe गिव्स 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ Fe गिव्स 3 को डिवाइड कर दिया और 8 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आया 10.66 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये 8 होगा तो ये 10.66 मोल होगा। सिंपल से बात हमें समझ आ गई। अगर ये 8 मोल है तो ये 10.66 है, अगर ये 3 मोल है तो ये 4 मोल है, अगर 8 मोल है तो ये 10.66 मोल्स है। तो कॉफिशिएंट ही मोल होता है, ये सिंपल सी बात होगी। अब चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब मोल निकालने के बाद बच्चों हम H2 का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। 4 मोल का वॉल्यूम कितना? 4 × 22.4 लीटर।
अब अगर हमारे पास आयरन 8 मोल है तो ये कितना लीटर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। 3 मोल से कितना वॉल्यूम आ रहा है, 4 इंटू 22.4 लीटर, ये 3 मोल से आ रहा है। चलिए लिख देते हैं, 3 मोल ऑफ Fe गिव्स 89.6 लीटर ऑफ H2 at STP। इसको इंटू करेंगे तो 89.6 हमारा आ जाएगा। अब 1 मोल के लिए 3 को डिवाइड कर दीजिए और 8 मोल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मोल्स हमें इतना वॉल्यूम देगा, 1 मोल कितना देगा, 3 को डिवाइड कर दो और इतने मोल क्या देगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना वॉल्यूम आया हमारा, 238.9 लीटर ऑफ H2 at STP। तो अगर 8 मोल होगा तो इतना वॉल्यूम H2 का हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन किया, मोल से H2 के मोल निकाल दिए, इस मोल से इसका वॉल्यूम भी निकाल दिया STP पर। ऐसा नहीं कि बच्चों ये स्टोइकियोमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया, कोई भी टॉपिक इस तरह से कंप्लीट नहीं होता कि 100%, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का बेस बनाकर आपको ये सारे क्वेश्चन समझाए हैं। इससे अब आप प्लस 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 ही जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.36 एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो एक और कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।